Ghosh. Thank you very much, Mahua Moitro. Let's turn to Thank you, Dilip Raj. Ghosh of the BJP State President and MP. Dilip Ghosh, Mahua Moitro made a point there that the BJP, on a day like today, when Mamata Banerjee was sworn in as Chief Minister after a third consecutive win, तीसरी बार लगातार जीत कर आती है, you do not even join her swearing in ceremony. आपको न्योता मिलता है, you rejected, आप अपना swearing in ceremony करते हैं. तो आप एक तरफ ममता बनर्जी को जिम्मेदार रखते हैं इस वायलेंस के लिए, लेकिन आप भी कहां तैयार हैं उनके साथ काम करने के लिए? ये तो कोविड का जमाना है. ऑपोजिशन और सरकार एक साथ काम क्यों नहीं कर सकते? बंगाल में स्वेरिंग इन के समय भी आप उनके साथ नहीं, उनका न्योता रिजेक्ट करते हैं. ये तो तनाव और बढ़ेगा. सेरेमनी में जाना और कोविड के लिए काम करना, इस दोनों में क्या संपर्क है? काम करने के लिए हमने शपथ लिया है कि सरकार को मदद करने का साथ साथ अपना जिम्मेदारी पूरा निभाएंगे. ये शपथ दिलाया हमारे सारे विधायकों. इसलिए सेरेमनी में इसलिए नहीं किया कि जो चीफ मिनिस्टर खिलाफ बोल के बोलते हैं, चुनाव कमीशन जाने के बाद देख लेंगे बोलते हैं, और 3 दिन तक इस प्रकार हिंसा चलने के बाद भी कोई अपील नहीं करते शांत होने के लिए. अब जिनके देखरेख में इतना बड़ा हिंसा होता है, खून बहता है, उनके सेरेमनी हम कैसे जा सकते हैं? इसलिए हम उसको बॉयकॉट किए. महुआ मोइत्रो कहती है ये जो खबरें आ रही है कि बड़े पैमाने पर हिंसा हुई है, ये ज्यादातर फेक न्यूज है. गैंगरेप की जो खबर थी बीरभूम से, अभी वहां के एसपी जिसको ईसी ने अपॉइंट किया था, उन्होंने कहा ऐसा कोई गैंगरेप नहीं हुआ है. लेकिन आप वीडियोस सोशल मीडिया पर रखते हैं, कई वीडियोस पुराने भी हैं. यह भी आरोप लग रहा है कि आप फेक न्यूज के जरिए एक माहौल बनाना चाहते हैं. क्या यह सही होगा? ममता बनर्जी की अपनी जिम्मेदारी है, पर आप लोगों की भी जिम्मेदारी है एक विपक्ष पार्टी होने की, कि कहीं ना कहीं फेक न्यूज के जरिए एक माहौल ना बनाए जिसमें और टकराव हो. हमने जो वीडियो दिया है, जो नाम दिया है, कहां का है, कौन है, डिटेल्स दिया है. इसलिए, और बाकी आपके भी जैसे बाकी चैनल्स के कैमरे भी चलते हैं, उनसे पूछ लिए कौन सा फेक न्यूज है. ये पुरानी बातें हैं. अब ये तो ठीक है, पिछले 5 साल में लगभग 140 लोगों की हत्याएं हुई है, और वो पेड़ में मार के लटका देते हैं, और उनके एसपी जाके नीचे खड़ा होकर बोलता है एक सुसाइड केस है. ना तो डेड बॉडी को पेड़ से उतारा, ना तो पोस्टमार्टम हुआ है. तो ये जो उनकी है, इसको छुपाने की बात है, लोगों को बार बार भ्रमित करने की. और ये तो पता ही चल गया पूरा अराजकता है. सारे आम बाजार को लूटा जा रहा है, आग लगाया जा रहा है, घरों को तोड़ा जा रहा है. ये सबके सामने हो रहा है. इसको कैसे नकार सकते हैं? तो ये नाकाम हो चुके हैं, और मुझे लगता है उससे भी ज्यादा जानबूझ के करा रहे हैं कि विरोधी शून्य हो जाए राजनीति. आगे 125 कॉर्पोरेशन म्यूनिसिपैलिटी की इलेक्शन हो, उसमें कोई विपक्षी ना बचे. जैसे कि पंचायत चुनाव में नॉमिनेशन करने नहीं दिया, इसी प्रकार कॉर्पोरेशन चुनाव में भी किसी को नॉमिनेशन करने की हिम्मत ना हो, इस प्रकार वातावरण बनाया जा रहा है. डरने की चेष्टा हो रही है. जो होलीगन है, जो एंटी सोशल से, उनको खुला छूट दिया गया है. खाओ, पियो, पीटो, लूटो, जो भी करो, कोई पूछने वाला नहीं है. इसलिए आज लगभग 1 लाख के आसपास लोग अपना घर छोड़कर, गांव छोड़कर बाहर है. हमारे लगभग 500 कार्यकर्ता आसाम में जाके छुपे हुए हैं, उड़ीसा में गए हैं. वहां की सरकार ने मदद की है. चुनाव के, पंचायत चुनाव के बाद 2100 चुने हुए पंचायत मेंबर, जिनको हमको बाहर रखना पड़ा था 4 प्रदेश में, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और असम में. इतिहास है, ये सबके सामने है. इसलिए बार बार इसको नकार सकते हैं, लेकिन इनकी राजनीति ऐसी है, हिंसा आधारित और गुंडा आधारित. जी, लेकिन दिलीप घोष जी, आज ममता बनर्जी ने स्वेरिंग इन के बाद कहा कि मैं चाहती हूं कि अमन शांति हो, सबके साथ पूरे बंगाल में अमन शांति हो और सबके साथ काम करूं. क्या आप तैयार हैं ममता बनर्जी के साथ काम करने के लिए? क्योंकि कोविड जो है सबसे बड़ी समस्या है. अगर पॉलिटिकल हिंसा जो भी हो, टीएमसी का कहना है उनके वर्कर्स को मारा गया, 5 उनके वर्कर्स, आप कहते हैं 9 आपके वर्कर्स को मारा गया है. ऐसे माहौल में कैसे कोविड मैनेजमेंट होगा अगर दोनों साइड के बीच में ये अविश्वास का माहौल है? ये कैसे चलेगा बंगाल इस तरह से? ये तो ममता जी ने आज बोली है. मेरा 29 तारीख का देख लीजिए, जिस दिन चुनाव खत्म हुआ उस दिन का मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए. मैंने खुला आह्वान किया कि चलो चुनाव के चलते जो भी उत्तेजना था, जो भी डिबेट्स हुआ, जो भी तर्क हुआ, विरोध हो, छोड़ दीजिए, भूल जाइए. आप राजनीतिक हिंसा को छोड़ करके, राजनीतिक लड़ाई को छोड़कर आइए, हम कोरोना के खिलाफ लड़े. ये मैंने अपील किया था. एक चीफ मिनिस्टर को अपील करने में 5 दिन लगता है, क्योंकि शोध बोध करना था, बदला लेना था. आज क्यों बोल रही है?
उस समय बोले मेरे हाथ में कुछ नहीं है, 3 दिन तक मैं कुछ नहीं करूंगी। और आज शपथ लेने के बोले अभी तक मेरे हाथ में कुछ नहीं था। मैं कह रहा हूं ठीक है, देर सवेर जो है हिंसा रुकना चाहिए। और मैं आपको पुराना इतिहास बताता हूं, पिछले साल जब कोविड हुई थी, उन्होंने 6 महीना तक कोई ऑल इंडिया ऑल पार्टी मीटिंग भी नहीं की। और जब चारों तरफ से त्रिसरा ऑल पार्टी मीटिंग हुआ तो एक रेजोल्यूशन पास हुआ, उसका एक कदम आगे कुछ नहीं बढ़ाया, केवल दिखावा है। और हम लोगों ने जब लोगों को मदद करने के आम्फान के समय, आप जानते हो दो जी दो बार हमको हाईवे में रोका गया, लोगों को रिलीफ पहुंचाने तक नहीं दिया गया, हमारे कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया गया, घर से निकलने नहीं दिया, उनको घर के सामने रोका गया। राइट और रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हमारे एमपी को हाईकोर्ट जाना पड़ा कि हमको अनुमति मिले। और हाईकोर्ट बोला किसी को रोका नहीं जा सकता रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, आप उसको छोड़ दीजिए। हमारे एक जॉन बारला 2 गाड़ी में लेके चाय बागान में लेके गए थे रसन, उनको पुलिस ने घेर के गाड़ी को थाना में लेके आया। ये हिस्ट्री है। इसलिए हम तो हमेशा आह्वान करते हैं, हम तैयार हैं, हम करते भी ओके हैं, लेकिन करने भी नहीं देते हैं, खुद भी नहीं करते हैं। हम फिर भी इंतजार करेंगे कि तो अच्छा ये वातावरण आपकी बने, तो लोगों आप के हित में हम साथ मिलकर काम करें। उस राइट छोटे पार्टी का 77 एमएलए के साथ उनका हम साथ देंगे। दिलीप घोष जी, आपने अपनी बात रखी, महुआ मोइत्रो ने अपनी बात रखी, आप दोनों ने एक तरह से अपनी बात रखी. We've had two sides of this Bengal story. All one can hope that is in COVID times we can be bridge builders. The elections are over. It's now time for governance. Street fighting is over. It's now time for governance. Thank you very much, Dilip Ghosh, for joining me here on the news today. From Bengal, let's turn to the other political flashpoint, because we have important results that have come in over the last day from Uttar Pradesh, the country's most populous and, dare one say, politically important state, and also a state ravaged by COVID. The UP Panchayat elections. Our correspondent